हेलो गाइस, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैक कोर्स। मैं हूं आपका होस्ट अंकुश ठाकुर और आज की वीडियो में मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं। जैसे कि शुभम सर ने आज सुबह ही आपको वीडियो में बता दिया था कि हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है। हम लोग जो है जेके एसएसबी क्लास 4th को लेकर एक वीडियो जो है हम लोग जारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है उन बच्चों की हेल्प करेंगे जो लोग जेके एसएसबी के जिनका एग्जाम है क्लास 4th के लिए, उन्हीं के लिए ये वीडियो जो है वो बनाई जा रही है। सो गाइस, इसमें आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग इंडियन हिस्ट्री को लेकर जो है डिस्कस करेंगे, कुछ मेजर फैक्ट्स को लेकर जो बहुत सारे एग्जाम में जो है वो पूछा गया है, जो एसएसबी ने कंडक्ट किए हैं। सो गाइस, जितने भी अगर आपके सिलेबस को देखा जाए बहुत वास्ट सिलेबस है और वास्ट सिलेबस है, और इस पे अगर हम वीडियो बनाने पे जाएं तो बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए हमने ये वीडियो जो है शूट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आपको हिस्ट्री को लेकर टॉप जितने भी हमारे फैक्ट है, मेजर फैक्ट जो हिस्ट्री में है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ साथ आपको बहुत सारे जो है वो हेल्प भी मिलने वाली है। जो बच्चे ऑलरेडी इन सिलेबस को जो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए ये एक रिवीजन की तरह वर्क करेगा, और जो बच्चे जिनका अभी स्टार्ट हुआ है या जो लोग अभी मिड में हैं उनके लिए भी ये काफी बेनिफिशियल जो है वो होने वाला है। तो आज के जो हमारा जो वीडियो है आज की, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ 20 फैक्ट्स इंडियन हिस्ट्री के। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी जिसमें हम लोग जो है और भी ज्यादा फैक्ट जो है वो हिस्ट्री को लेकर आपके पास जो है आपके सामने जो है प्रेजेंट होंगे। सो गाइस, इन जितने भी पॉइंट्स हैं इनको याद रखिए, इनको कॉपी पे लिखिए, इनको बार बार जो है वो समझने की कोशिश कीजिए कि क्या फैक्ट क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और पेपर में जो है अगर आपको इन फैक्ट्स में से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपने उसको छोड़ना नहीं है, उसको प्रॉपर वे में जो है वो करके आना है। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग जो है वो आपके जो मेजर फैक्ट्स हैं हिस्ट्री को लेकर उनको हम डिस्कस करते हैं। सो गाइस, पहला जो फैक्ट यहां पर बताया जा रहा है दैट गांधी और आयरन पैक्ट जो है वो कब साइन हुआ था। सो गाइस, इसकी एग्जैक्ट डेट है, इसकी एग्जैक्ट डेट अगर आपसे पूछी जाए तो इसकी एग्जैक्ट डेट है 15th ऑफ मार्च 1931। ठीक है, 15th मार्च 1931। अगर आपको डेट के साथ पूछा जाएगा तो आप यही डेट लिखेंगे, और अगर आपको ईयर पूछा जाएगा तो इट्स जो है वो क्या है आपका 1931। सो गाइस, ये भी पूछा जाता है कि बताइए जो गांधी पैक्ट था वो कब साइन हुआ था, या इस डेट को जो है वो कौन सा पैक्ट जो है वो साइन हुआ था। आपको डेट भी क्वेश्चन में मेंशन की जा सकती है, या आपको पूछा भी जाता तो जो एग्जामर होगा वो आपको घुमा फिरा के ही क्वेश्चन जो है वो पूछेगा इसी टॉपिक को लेकर। नेक्स्ट जो आ रहा है गाइस दैट इज स्वराज पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। स्वराज पार्टी को ऑर्गेनाइज करने वाले कौन थे, किन्ने थे कौन लोग थे जिन्होंने स्वराज पार्टी को फॉर्म किया था। तो उनका नाम था सीआर दास। ठीक है, सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू ने जो है वो आपकी किस पार्टी को फॉर्म किया था, स्वराज पार्टी को। सो गाइस, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि स्वराज पार्टी जो है वो कौन से ईयर में फॉर्म हुई थी। ठीक है, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग कितना वर्क या कितना आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, आप लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, हमारे पेज को, जो हमारा यूट्यूब पे चैनल है उसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। लाइक्स, यही चीजें हमारे लिए मैटर करती है, इन्हीं चीजों से हमें मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, और हम लोग जो है अब नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपके जितने भी कमेंट्स होंगे उनको हम बताएंगे कि किस बच्चे ने सही जवाब दिया, किसने जो है वो गलत जवाब दिया। सो गाइस, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है, इन विच सेशन कांग्रेस डिक्लेयर्ड द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हम लोगों ने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने कौन से सेशन में जो है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बारे में बात की हुई है, तो वो है आपका लाहौर सेशन। लाहौर सेशन। ठीक है गाइस, लाहौर सेशन एक ऐसा सेशन था जिसमें हम लोगों ने जो है वो बात की थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, और ये कब हुआ है 1931 में। ठीक है, सो 1931 में जो है, सॉरी 31 नहीं 29 में। सो 1929 में लाहौर सेशन होता है, जहां पर हम लोग बात करते हैं, हम लोग नहीं बल्कि कांग्रेस जो है हमारी तरफ से वो बात करती है कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, जिसको हम लोग पूर्ण स्वराज भी कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना गाइस, पूर्ण स्वराज भी हम लोग उसको कहते हैं। ठीक है, सेशन चल रहा है कांग्रेस का, और हमने कौन से सेशन में जो है वो बात की है कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। तो कभी कभी पेपर में जो है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस भी दिया होता है, और कभी कभी पूर्ण स्वराज जो है वो भी जो है आपसे पूछा जाता है। सो गाइस, एक मिनट पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके। सो
सो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इन फैक्ट्स को जो है आपने अपने कॉपी पे राइट डाउन करना है और इनको याद रखना है, ठीक है। सो यहां पर मैं पूछ रहा हूं आपको कि बताइए सेशन कौन सा कांग्रेस का था जहां पर कंप्लीट जो है इंडिपेंडेंस की बात की गई थी या पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, तो वो था लाहौर सेशन 1929। गाइस इसको पेपर में जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जामिनर आपको घुमा के भी पूछ सकता है, लाइक लाहौर सेशन में हमने किस चीज की बात की हुई थी, है ना, या पूर्ण स्वराज हमने कौन से सेशन में मांगा हुआ था। तो आपने ये याद रखना है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस इज पूर्ण स्वराज, जो हमने लाहौर सेशन जब हमारा चल रहा है कांग्रेस का 1929 को, उस टाइम हमने जो है वो जो है पूर्ण स्वराज जो है वो कंसेप्ट दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हेन वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस एक्ट अनऑफिशियली सेलिब्रेटेड बिफोर इंडिपेंडेंस। आजादी से पहले अगर हम आजादी की बात करें तो हमें आजादी मिली है 15 ऑफ अगस्त 1947 को, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिली है ना, और उसको हम ऑफिशियली आज भी जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन गाइस यहां पर ये पूछ रहा है कि हमने अनऑफिशियली सेलिब्रेट कब किया, तो उसकी डेट है 26 ऑफ जैन 1930। ये हम लोग जो है अनऑफिशियली डेट मानते हैं, जिसको हम लोग एज अ इंडिपेंडेंस डे जो है वो मानते हैं। इस डेट को हम लोगों ने जो है बता दिया था कि हम लोग आजाद हो गए हैं, लेकिन लेटर ऑन हमें टाइम लगा आजादी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर जो है वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई, जिसके कारण जो है डिले हो गया, और भी बहुत सारे इश्यूज थे जिनकी वजह से हमें जो इंडिपेंडेंस थी वो मिलने में थोड़ा टाइम लग गया, ठीक है। सो कब हमने अनऑफिशियली सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस, दैट इज 26 ऑफ जनवरी 1930 को हम लोग जो है वो अनऑफिशियल डे सेलिब्रेट करते हैं। पेपर में आपको बहुत सारे बच्चे सीधा वहां पर ये ऑप्शन भी दिया होगा, तो बहुत सारे बच्चे इसको भी टिक करके आ जाएंगे। तो गाइस पहले देख लीजिएगा कि ऑफिशियली पूछ रहा है या अनऑफिशियली पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हु अटेंडेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आपको पता है गांधी जी और ब्रिटिशर्स के बीच में एक टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस हुई थी, 1 2 3 टेबल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है। तो बोलता है जब पहली मीटिंग जो हुई थी, फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस टाइम ब्रिटिशर की तरफ से कौन से पीएम थे, तो उनका नाम था हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु अटेंडेड द फर्स्ट, उनका नाम था मैकले, ठीक है। तो उनका क्या नाम है, रामसे, ऐसे पूरा नाम है उनका रामसे मैकडोनाल्ड, ठीक है। रामसे मैकडोनाल्ड जो है उनका नाम है, ठीक है। रामसे मैकडोनाल्ड, ठीक है। रामसे मैकडोनाल्ड जो है उनका पूरा नाम है, जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को जो है वो ज्वाइन किया था, और एज ए ब्रिटिशर की तरफ से और इंडिया की तरफ से ज्वाइन करने वाले थे आपके गांधी जी, याद रखिएगा। When was the first राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई है, उसकी एग्जैक्ट डेट है गाइस 1930, ठीक है। 1930 में पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है। अभी मैंने आपको बताया कि 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, किसके बीच में हो रही है, गांधी जी और रामसे मैकडोनाल्ड। रामसे मैकडोनाल्ड कौन है, रामसे मैकडोनाल्ड जो है वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। नेक्स्ट, इन 1930 गांधी जी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम, कहां से, तो उन्होंने स्टार्ट की थी साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम, ठीक है। साबरमती आश्रम से गांधी जी ने 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया। गाइस देखिए यहां पर आपके 3 क्वेश्चन, इस एक पॉइंट से 3 क्वेश्चन निकल रहे हैं। हो सकता है आपको एग्जामिनर ऐसा पूछे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट हुई, तो वो स्टार्ट हुई है 1930 में, या ये पूछ सकता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी उसको स्टार्ट करने वाले कौन थे, तो आप थे आपके गांधी जी, है ना। तो डेट भी दी हुई है, किसने स्टार्ट की है और कौन सी मूवमेंट है और कहां से स्टार्ट हुई है। तो इस एक क्वेश्चन में नियर अबाउट 3 क्वेश्चन जो हैं वो आपके निकल रहे हैं। एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो आपसे किस तरीके से पूछ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है गाइस क्वेश्चन, दैट इज न्यूज़पेपर ऑफ एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की तरफ से इंडिया में एक न्यूज़पेपर लिखा जाता था, उसका नाम बताइए क्या था, उसका नाम था न्यू इंडिया, ठीक है गाइस, ये फैक्ट याद रखिएगा। सो एनी बेसेंट के द्वारा एक न्यूज़पेपर इंडिया में स्टार्ट होता है जिसका नाम क्या है, न्यू इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है दैट इज
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वॉज फॉर्म्ड बाय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को फॉर्म करने वाले कौन थे? तो उनका नाम था सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान जो है वो फाउंडर माने जाते हैं जिन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को जो है वो फॉर्म किया है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज सत्याग्रह सभा वाज फाउंड बाय गांधी जी एट, तो वो कहां पे फॉर्म हुई थी? बॉम्बे में। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये कि सत्याग्रह सभा किसने स्टार्ट की? गांधी जी ने। हो सकता है आप देखो यहां पर आपको ये भी पता चल रहा है कि गांधी जी के द्वारा कौन सी सभा स्टार्ट की गई थी, दैट इज सत्याग्रह सभा जो बॉम्बे में स्टार्ट की गई थी। तो पेपर में आपको ये पूछेगा कि सत्याग्रह सभा किसने स्टार्ट की या गांधी जी ने इनमें से कौन सी सभा जो है वो स्टार्ट की थी। सत्याग्रह दे सकता है और भी मुस्लिम लीग देख सकते हैं ना, ऑप्शन मैटर करेंगे आपके लिए, लेकिन आपको क्लियर यहां पर हम आपको फैक्ट बता रहे हैं कि गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह सभा फॉर्म की गई थी। कहां पर? बॉम्बे में। ठीक है ना, तो एक ही क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें निकल रही हैं, तो ये सारी चीजें आपको इंटररिलेट जो है वो करनी आनी चाहिए और आपको इनको प्रॉपर वे में जो है आप इनका क्वेश्चन आंसर जो है वो देने वाले आप बनने चाहिए और आप इनका क्लियर आंसर आपको पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट जो आ रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज जलियांवाला बाग इंसिडेंट हैपेंड ऑन। गाइस इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, है ना, ये हमारी मूवमेंट्स को लेकर क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी मूवमेंट्स हुई हैं और मूवमेंट्स हमने क्यों की हैं, कुछ इंसिडेंट्स होते थे तो हम लोग मूवमेंट्स करने जाते थे। सो आपको बोल रहा है कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स कब हुआ, तो आपको याद होगा कि बैसाखी का दिन था और 13 अप्रैल को ही बैसाखी होती है और उसकी डेट है 1919। ठीक है, सो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग जो है इसको इंसिडेंट या जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं इसको, ये हुआ था और ये कहां पर हुआ है? आपके अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर में। अमृतसर कहां है? पंजाब। ठीक है ना, तो ये भी पूछ सकता है कि बताइए 13 अप्रैल 1919 हिस्ट्री में किस चीज के लिए जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, कहां पर हुआ था? अमृतसर में हुआ है। ठीक है ना, यही फैक्ट जो है वो आपको पता होने चाहिए। अब देखिए जलियांवाला बाग कांड हो रहा है, उसके लिए क्या बोल रहा है? द इंक्वायरी कमिटेड ऑन जलियांवाला बाग इंसिडेंट वाज हेडेड बाय। अब जलियांवाला बाग की इंक्वायरी करने के लिए कि भाई ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो इंडियंस ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, तो ब्रिटिशर ने कहा कि नहीं हम इसकी जो है जांच पड़ताल करेंगे कि क्या हुआ था। तो उसके लिए उन्होंने एक कमीशन तैयार किया और उसको इंडिया भेजा और उस कमीशन को हेड करने वाले कौन थे? उनका नाम जो है उसको कहा जाता है हंटर, और इसका पूरा तरीके से इसको कहा जाता है हंटर कमीशन। ठीक है ना, सो हंटर कमीशन बेसिकली एक क्या था? इन्वेस्टिगेशन कमेटी थी जिसको इंडिया भेजा गया था। किस लिए? ताकि जाइए और देखिए कि जलियांवाला बाग जो कांड हुआ है वो रियल वे में क्या इसके पीछे की जो है वो कहानी है। और इस हंटर कमीशन की वजह से ही जनरल डायर को जो है वो बाइज्जत बरी कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि इमरजेंसी है एंड ऑल दैट, बहुत सारी चीजें उन्होंने कहा थी कि इमरजेंसी लगी हुई थी और ये लोग कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और उसी के चक्करों में उन्होंने गोली वोली चला दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है गाइस, हु स्टार्टेड खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले कौन थे गाइस आपके? ठीक है, सो जो अगर आप खिलाफत मूवमेंट के बारे में अगर आप जानो तो खिलाफत मूवमेंट बेसिकली थे क्या कि ये खलीफा जो होते थे मुस्लिम्स के, ये उनके लिए चलाई गई मूवमेंट थी, जहां पर जो वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट चल रही थी उसमें ब्रिटेन ने कहीं ना कहीं जो है खलीफा के साथ कुछ उनको पावर से हटा दिया था, और पावर से हटाने के बाद मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो काफ़ी जो है वो सैंटी हो गई थी, बहुत परेशान हो गई थी, और उन्होंने जो है वो इंडिया में जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है कि खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले कौन थे? तो खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले जो हैं आपके पर्सनैलिटी, दैट इज मोहम्मद अली एंड शौकत अली। याद रखिएगा इस मोहम्मद अली एंड शौकत अली जो है इसको फॉर्म करते हैं। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट कौन चला रहा है? मोहम्मद अली और शौकत अली, टू ब्रदर्स थे, और इन्होंने जो है वो इस खिलाफत मूवमेंट को जो है वो सर अंजाम दिया था। नेक्स्ट, व्हेन डिड साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया? गाइस देखिए साइमन कमीशन इंडिया आया था। साइमन कमीशन की फॉर्मेशन की डेट क्या है? फॉर्मेशन की डेट जो है इसकी 1927 है, और ये इंडिया कब पहुंचा है? इंडिया पहुंचा है ये 1928 में। तो बहुत सारे बच्चे जो है वो गलत कर देते हैं, वो इसका आंसर क्या है 1927 ही करके आते हैं। तो आपने पहले देखना है कि ये पूछ क्या रहा है, क्या ये फॉर्मेशन के बारे में पूछ रहा है कि ये फॉर्म कब हुआ है, या आप ये पूछ रहा है कि ये इंडिया विजिट कब हुआ है। अगर उसको विजिट डेट पूछता है कि इंडिया में कब पहुंचा है ये, तो आप बताओगे ये 1928 को इंडिया पहुंचा, और अगर इसके फॉर्मेशन को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है तो ये फॉर्मेशन हुई है 1927 को, और इंडिया कब पहुंचा है ये 1928 को। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज दांडी मार्च स्टार्टेड इन 1930 फ्रॉम। तो ये भी कहां से शुरू हुआ था? साबरमती आश्रम से ही स्टार्ट हुआ था। साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम से ही गांधी जी ने इसको भी, दांडी मार्च को भी स्टार्ट किया था। देखिए स्टार्टेड बाय गांधी जी, इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है। सो इसको स्टार्ट करने वाले गांधी थी। अब ये भी पूछ सकता है आपको एग्जाम में कि बताइए दांडी मार्च किसने स्टार्ट किया, तो स्टार्ट करने वाले थे गांधी जी। या ये पूछ सकता है दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ था आपके 1930 को। इसकी एग्जैक्ट गाइड जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है। दांडी मार्च स्टार्ट हुआ है 1930 में, और कहां से हो रहा है? साबरमती आश्रम से, और इसको स्टार्ट करने वाले हैं आपके गांधी जी ही, ठीक है। तो इसमें भी कम से कम 3 फैक्ट आपके जो है वो क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, हु गेव द स्लोगन डू और डाई, करो या मरो का जो स्लोगन था वो किसने दिया था? अगेन इट इज गिवन बाय एम.के. गांधी। ड्यूरिंग नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल जब हमारी चल रही है तो गांधी जी ने एक नारा दिया था, डू और डाई। नेक्स्ट आ रहा है गाइस, मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड एट, मुस्लिम लीग को कहां बनाया गया था? तो मुस्लिम लीग को बनाया गया है ढाका में, ठीक है। ढाका में इसकी हो रही है, और ढाका कहां है? ढाका इज इन बांग्लादेश, ठीक है। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि मुस्लिम लीग के फाउंडर कौन थे। इनके फाउंडर के बारे में जो है मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि मुस्लिम लीग को फॉर्म करने वाले कौन थे, और मुस्लिम लीग कहां फॉर्म होती है? आपके ढाका में, और इसकी डेट भी यहां पर दी हुई है 1906, दिसंबर 1906 में जो है मुस्लिम लीग फॉर्म होती है। अब देखिए ये भी पूछ सकता है कि मुस्लिम लीग कब फॉर्म हुई? इट इज 1906 में, और कहां पर फॉर्म हुई? ढाका में। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे क्या बताना है कि किसने इसको जो है वो फॉर्म किया, ठीक है गाइस। नेक्स्ट आ रहा है, हु फाउंड द गदर पार्टी, गदर पार्टी को फॉर्म करने वाले कौन थे? तो गदर पार्टी को फॉर्म करने वाले का नाम था लाला हरदयाल। सो लाला हरदयाल बेसिकली जो है वो फाउंडर माने जाते हैं गदर पार्टी के। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि गदर पार्टी का हेडक्वार्टर कहां था, तो गदर पार्टी का हेडक्वार्टर कहां था? सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। तो सैन फ्रांसिस्को में जो है गदर पार्टी का जो है वो हेडक्वार्टर था। गाइस इसमें से एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि बताइए जो गदर पार्टी का जो नाम है गदर, वो उन्होंने कहां से लिया हुआ? ये बहुत सारे पेपर में पूछा भी गया है। तो वहां पर एक वीकली एक मैगजीन छपती थी गदर करके, तो वहीं से जो है इन्होंने जो है ये नाम लिया हुआ था गदर पार्टी, ठीक है ना। तो ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। गदर पार्टी का नाम उन्होंने कहां से लिया हुआ है? गदर नाम जो है उन्होंने वहां की वीकली मैगजीन थी या न्यूज़पेपर था, दोनों में से कुछ जो है न्यूज़पेपर, कुछ कहीं पे न्यूज़पेपर लिखा हुआ है, कहीं पर मैगजीन लिखा हुआ है। तो बेसिकली वहां से ही इन्होंने जो है अपना नाम जो है वो लिया हुआ है अपनी पार्टी का, जिसको नाम दिया गया है इनका गदर पार्टी। नेक्स्ट आ रहा है, एनी बेसेंट जो है बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इन, तो आपको पता ही है कि जो एनी बेसेंट है वो काफी फेमस रही है, और इन्होंने होम रूल मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट की थी बाल गंगाधर तिलक के साथ। और इनको जो है वो आईएनसी का प्रेसिडेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था 1917 में। कहां पर? जब आईएनसी का कलकत्ता का सेशन चल रहा था, ठीक है गाइस। ये भी आप जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है। सो 1917 में एनी बेसेंट को प्रेसिडेंट बनाया जाता है आईएनसी का, और ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी आईएनसी की। ये भी पूछा जाता है कि बताइए फर्स्ट फीमेल जो है प्रेसिडेंट कौन थी आईएनसी की, तो वो थी आपकी एनी बेसेंट। और ये कब बनी थी? कलकत्ता सेशन में इनको बनाया गया था आपका कलकत्ता सेशन में इनको क्या बनाया गया था? प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो ये थे गाइस हमारे 20 मेजर फैक्ट्स अबाउट इंडियन हिस्ट्री, स्पेशली द मॉडर्न वन। और मॉडर्न हिस्ट्री में से हम और भी जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो को, ये जो वीडियो है इस पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और बाकी भी वीडियो जो है वो आपको मिलती रहेंगी। तो अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अपने आप को जो है रेडी कर दीजिए एग्जाम के लिए, आप बिल्कुल भी टाइम नहीं है, स्मार्ट वर्क कीजिए, ठीक है। और जिन बच्चों का ऑलरेडी, मैं जैसे आपको पहले बता दिया कि जिन बच्चों का हो गया है उनके लिए ये रिवीजन का काम करेगा, और जो बच्चे अभी मिड में हैं, जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये काफी जो है वो बेनिफिशियल साबित होगी। तो सो गाइज स्टे ट्यून विद अस टू योर यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।